दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका होस्ट और दोस्त तकमील अहमद आपके अपने YouTube चैनल बद इन टांडा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बद इन टांडा YouTube चैनल में आपको टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी सेगमेंट में आज हम टांडा के एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आए हैं जो सामाजिक कार्य में एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। यही नहीं, इनका पूरा परिवार ही क्या होता है कि सामाजिक कार्यों में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तो हम बात करने चल रहे हैं पंख संस्था के संस्थापक जनाब अंशु बग्गा साहब से कि इनसे बात करेंगे कि ये इनका क्या विज़न है और मौजूदा समय में क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करने चल रहे हैं सर कि आपकी पंख संस्था की स्थापना सर कब हुई है और इसका मोटो क्या है, इसका मकसद क्या है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका और आपके चैनल का, जो आप लोग टांडा की खबरों से लोगों को रूबरू कराते हैं। बहुत अच्छा चैनल आपका चल रहा है। हमने पंख संस्था शुरू की थी लगभग 5 वर्ष पहले, और संस्था का जो मूल सिद्धांत था या संस्था जिस वजह से हमने शुरू की थी उसका सिर्फ कारण था कि सामाजिक सेवा करना, समाज के हर उस लेमैन को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। और हमने सामाजिक कार्यों का शुरुआत जो संस्था का किया वो एम्प्लॉयमेंट से ही शुरू किया। एक एम्प्लॉयमेंट की चैन बनाई हमने। एक कुम्हार, क्योंकि दीपावली के टाइम हमारी संस्था की शुरुआत हुई, हमने एक चैन बनाई। एक कुम्हार को इलेक्ट्रॉनिक चॉक मशीन ले दिया, जिससे उसको समय दिया कि वो कुछ समय में उससे कमा के एक चैन बिल्ड करेगा और दूसरे को कमा के वो चॉक मशीन ले देगा। ऐसे ही करते करते आज 6 मशीनें हो चुकी हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट की एक चैन बनी है। और तमाम सामाजिक मुद्दे ऐसे हैं। कोरोना समय में अभी हम लोगों ने मास्क वितरण किया। कोरोना समय में अभी हम लोगों ने लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाया, फल पहुंचाया, और तमाम दवाइयाँ, जो भी ऐसे सामाजिक मुद्दे थे उस पर हम लोगों ने वर्क किया। सर आपका एक काम हमने सुना है कि लोगों के द्वारा टांडा में तो कि आप के ब्लड डोनेशन में भी काम कर रहे हैं। जैसा कि आज 1 तारीख है, आज के दिन भी आपने कैंप किया था, तो उसमें क्या था रिस्पांस था सर आपका। ब्लड डोनेशन हमारी संस्था का मुख्य कार्य है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे अंबेडकर नगर में कोई भी आदमी रक्त के अभाव से ना मरे, क्योंकि सच्चाई ये है कि जब आदमी के घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है और एक डोनेशन के बाद, आज डोनेशन की संख्या जब हमने शुरू किया था तो डोनेशन की संख्या इस ज़िले में 600 थी और आज हर ब्लड बैंक में 1200 हो गई है। हम लोग ये चाहते हैं कि रक्त के अभाव से अंबेडकर नगर का कोई भी आदमी ना मरे। मैंने भी जब शुरू किया था और आज तक मेरा 65वां रक्तदान हो चुका है और तमाम शिविर लगाए हैं। संख्या तो हम लोगों ने कभी गिनी नहीं, और तमाम लोगों की मदद हुई रक्तदान से, क्योंकि चूँकि 2 परिवार बचते हैं। और रक्तदान हम लोगों ने युवाओं की एक टोली बना के वॉलंटरी डोनेशन शुरू किया, और आज इस ज़िले में कोई भी व्यक्ति, मैं गर्व से कह सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति रक्तदान के अभाव में नहीं मर सकता। सर आपसे एक सवाल है कि रक्तदान करने के लिए युवाओं को आप मतलब क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं कैसे इस तरफ लोग प्रेरित हों। देखिए, एक यही ऐसी चीज़ है जो आप कहीं से ख़रीद नहीं सकते। एक यही चीज़ है जिसके द्वारा आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, आप किसी के शरीर में प्रवेश हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जब माँ जो पुत्र देती है उसके बाद यही एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। रक्तदान बहुत बड़ी चीज़ है, युवाओं को आगे आना चाहिए और इससे 2 ज़िंदगियाँ बचती हैं। बिल्कुल रक्तदान करना चाहिए। आप अगर रक्तदान करके किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, देखिए ईश्वर के बाद एक यही ऐसी चीज़ है जिसमें आप किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं, तो रक्तदान बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, रक्तदान से बहुत सारी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं जो ख़त्म होती है, जैसे कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, ये सारी चीज़ें हैं। और थैलीसीमिया के बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्हें रक्तदान की बहुत आवश्यकता होती है। डायलिसिस के बहुत पेशेंट हैं जिन्हें रक्तदान की आवश्यकता होती है। जो एक्सीडेंटल केस है उसमें रक्तदान की बहुत ज़रूरत होती है। तो युवा तो हर 3 महीने पे रक्तदान कर सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ के करना चाहिए। और आशा के साथ साथ मैं इस चीज़ को देख भी रहा हूँ कि अब युवा रक्तदान कर रहे हैं, और मैं सबको आह्वान भी करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आगे बढ़ें और रक्तदान करें।
तो आपने देखा कि सर कि आपने देखा कि किस तरीके से इनकी पंख संस्था और इनकी सहयोगी संस्थाएं किस तरीके से रक्तदान कर रही हैं, और मेरा मेन मकसद था कि इनको लाने के लिए कि समाज में एक नए परिवर्तन जो लेकर आ रहे हैं सब इस तरफ आगे आएँ और रक्तदान की तरफ आगे बढ़ें, क्योंकि रक्तदान सर ने कहा कि रक्तदान करने से 2 परिवार बचते हैं, 2 परिवार बचने के साथ साथ इंसानियत भी बहुत ऊपर तक जाती है जो उसको कोई नीचा नहीं कर सकता है। इसी के साथ मैं इस सेगमेंट में यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। वो कहते हैं फिर मिलते हैं नए